हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे आरसीसी डिज़ाइन की बुक में से हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का। और इसे हम रेक्टेंगुलर बीम भी बोलते हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे लिमिट स्टेट मेथड के साथ। सबसे पहले सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम the reinforced concrete beam in which steel reinforce is provided only tension side are known as singly reinforced beam। कि वो रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसमें जो हमारा कंक्रीट है और कंक्रीट और जो स्टील प्रोवाइड की जाती है वो ओनली टेंशन साइड पर प्रोवाइड की जाती है, इसको बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली का मतलब है कि सिंगल साइड, वन साइड इज द टेंशन साइड। टेंशन साइड में अगर हमारी स्टील प्रोवाइड की जाएगी तो उस रेक्टेंगल सेक्शन उस बीम को हम बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। और जो हमारे जैसे कि ये इसका डायग्राम है, ये है हमारी टोटल लाइन शो कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस जो कि सेंटर पर होती है बीम के, और इसे डिनोट किया जाता है एक्स यू के साथ। और इस न्यूट्रल एक्सिस के अपरले पोर्शन को बोलते हैं कंप्रेशन जोन और बॉटम को बोलते हैं टेंशन जोन। और टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड की जाती है जिसे हम डिनोट करते हैं ए एस टी के साथ। A means area, S means steel, T for tension, area of steel in tension। AST का means होता है area of steel in tension side। ये जो डॉटर शो कर रही है ये है स्टील की बार, और ये है हमारा नॉमिनल कवर जो हमारा इस पॉइंट से लेकर ये बीम के जो बाहर वाला पोर्शन होता है वहां तक का जो हम कवर छोड़ते हैं उसे बोलते हैं नॉमिनल कवर। देन ये आती है width of the beam is denoted by B, and the capital D is the overall depth is the top to bottom, and the D is the depth of top से लेकर हमारा स्टील के सेंटर तक, इस स्टील को बार के इसके सेंटर तक की जो डेप्थ आती है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल d के साथ। B is the width of the beam, D is the effective depth of the beam, XU is the depth of the neutral axis below the compression edge, and D is the overall depth, and AST is the cross section area of steel in tension। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स ये डायग्राम को शो करता है जो कि होता है हमारा इन पैराबोलिक शेप में। इसकी इस टॉप पॉइंट से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर जब पैराबोलिक एंड होता है वहां से लेकर इसका जो डिस्टेंस आता है वो आता है एक्स यू, जिसे हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। देन उसके बाद यहाँ पर हमारी जो आती है डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन। इस कंप्रेशन सी फॉर कॉल्ड कंप्रेशन, इस कंप्रेशन फाइबर तक जो डेप्थ आती है उसे हम लिखते हैं 0.42 एक्स यू। और यहाँ पर सी की वैल्यू आती है इस कंप्रेशन जोन में, इसकी कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू आती है 0.36 एफ सी के एक्स यू। यहीं पर इसका डेफिनेशन दी गई है। The relationship between stress-strain distribution in concrete is assumed to be parabolic। ये इसकी शेप जो आती है वो आती है पैराबोलिक में। Then area of the stress block is a 0.36 FCK XCU। FCK यहाँ पर इसका मीन्स होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कंक्रीट की आती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एंड XU हमारा आता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसके बाद आता है डेप्थ ऑफ द सेंट्रल कंप्रेशन फोर्स C, जिसकी वैल्यू आती है 0.42 XU। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अब आती है स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, द स्ट्रेन इन एनी पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनता है, ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम, जिसमें शो की गई है हमारा B इंटू डी, यानी कि एरिया ऑफ द बीम इज कॉल्ड B इंटू डी। B is the width, B is the width and D is the depth. D is the effective depth and the center of the AST, and AST is called the cross section area of the steel in tension, and NA is called neutral axis, and XU is the depth of the neutral axis। देन ये आता है स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम में क्या आता है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस इसकी वैल्यू आती है एप्सिलॉन सी यू इज इक्वल टू 0.0035। ये सेम यहाँ पर स्ट्रेस होता है इन पैराबोलिक शेप में, और इसकी यहाँ तक की वैल्यू आती है
0.42 XU and C compression force तक की वैल्यू एंड C इज द 0.36 FCK B into XU। ये C की वैल्यू यहाँ पर आती है, T की वैल्यू, T इज द टेंशन जोन में इसकी वैल्यू आती है 0.87 FY/AST। और इस कंप्रेशन फोर्स से लेकर इस टेंशन फोर्स तक का जो डिस्टेंस आता है इसे हम डिनोट करते हैं Z के साथ और इसकी वैल्यू आती है D माइनस 0.42 XU और इस Z को हम बोलते हैं लीवर आर्म। ये वैल्यूज जो हम न्यूमेरिकल में अब हम नोट करते हैं, C की वैल्यू, T की वैल्यू एंड देन Z की वैल्यू। सो ये है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम इन सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम।